क्या नाम है सर आपका? कर्मजीत है जी। कहाँ से आप? मैं हरियाणा सिरसा जिला के रहने वाला हूँ। सिरसा जिला से हैं। क्या बोलेंगे सर, वो जो आंदोलन चल रहा है किसानों का शंभू बॉर्डर पे, क्या बोलेंगे उससे आप, ये जो किसान बैठे हुए हैं वहाँ पर? किसान अपना हक मांगने के लिए है, हक मांग सकता है। हाँ, हक मांगेगा उन जिम्मेदार। आरोप लगा रहे कि मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं किसानों के ऊपर, गूंगी बहरी हो चुकी है, तानाशाही कर रही है। कहाँ कर रहे हैं? क्या तानाशाही? आज आंसू गोले छोड़ रहे हैं, पानी की प्रचार कर रहे हैं, वो गोली चला रहे हैं प्लास्टिक की। जिम्मेदार को क्या नहीं कर रहे। सड़कों पर कील गाड़ते हैं, खड्डे खोदे गए हैं। यो सड़क के पर खड्डे खोदना, कील गाड़ना किसका एक अधिकार है? किसी ने कहा सड़क बनी किस लिए हुए है? खड्डों खातर का। इन्होंने बोला कि सड़कों पे कीले गाड़ रहे, इन्होंने बोला रबड़ की गोलियां चला रहे, इन्होंने बोला किसान के ऊपर अत्याचार कर रहे। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो सम्मान निधि योजना देता है, पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो 80% सब्सिडी देता है। ये कह रहे हैं कि प्रताड़ित किए जा रहे। आप वहां से निकले पंजाब से, आपको किसने बोला वहां से बुलडोजर ले चलने के लिए? आपकी गाड़ियों में क्यों ट्रैक्टर के आगे रोड लगे हुए? आपके गाड़ियों में क्यों हथियार भर के लिए लेके आ रहे हो? क्यों? क्या भारत के सीआरपीएफ से लड़ने आ रहे हो? क्या पुलिस से लड़ने के लिए आ रहे हो? अब मैं कह रहा हूँ आंदोलन करो, आंदोलन आपका अधिकार है, सबका अधिकार है, पर आंदोलन का मतलब ये नहीं होता कि जनता को डराया जाए। आंदोलन का मतलब ये नहीं होता कि दिल्ली में आप नरसंहार की तैयारी करो। आंदोलन का मतलब ये नहीं होता कि दिल्ली पुलिस से लेकर हरियाणा पुलिस तक पे आप ट्रैक्टर चला दो। ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप ये बताइए, इनसे पूछिए एमएसपी का मतलब क्या होता है? एमएसपी का। अच्छा, आप खेती करते हैं, क्या क्या उगाते हैं खेतों में? खेत में नरमा होते हैं, धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, सरसों उगाते हैं। कितने एकड़ की खेत है आपने? हमारे पास 20 एकड़ की खेत है। कितने? 20 एकड़ की खेत है। 20 एकड़ की। तो आपके मांगे मतलब सरकार 10 सालों में, अच्छा 10 सालों में मतलब कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ी है मोदी सरकार के अंदर, ये जो किसानों की जो बुरा हाल हुआ किसानों का। किसानों का क्या नहीं, किसानों के पल्ले क्या रहा है? रेलगाड़ी इसने बेच दी, हवाई जहाज इसने भी किसने बेची है? किसको बेचे हैं? हवाई जहाज किसको बेचे हैं? हवाई जहाज किसको बेचे हैं? किसको बेच दिया? ये सभी को पता है किसको बेचे हैं। कोई होगा ना खरीदने वाला किसको है, उसको पूछे मोदी को जाके। अरे आपको नहीं पता खरीदा कौन है? खाली कुछ बोल दिए, बेच दिए। हाँ तो कुछ अच्छा सुनिए, एक बात बताए, इस देश को और इस रेलगाड़ी या जितना भी चीज का नाम ले रहे हैं, किसी का औकात नहीं कोई खरीद ले। देश का संपत्ति था, देश का ही संपत्ति है, ठीक है। और जब देश कर्जे में था ना, तो ये हवाई जहाज क्या क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं अडानी रतन टाटा ये लोग कहीं ना कहीं सहयोग भी रहा है, ठीक है। इनको नहीं बेचे तो शाहरुख खान को जाके बेचे। सीख क्या रहे, देश रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। पप्पू यूनिवर्सिटी एगो अच्छा यूनिवर्सिटी चलता है, जिस यूनिवर्सिटी पप्पू यूनिवर्सिटी आज 20 एकड़, तो वही तो कह रहे हैं। अब इनसे आप ये पूछिए, 20 एकड़ का आपके पास जमीन है, तो क्या आपको फिर भी बिजली फ्री चाहिए? बिजली फ्री चाहिए आपको? बिजली फ्री कौन देता है? बिजली का मांग तो यही है उसमें। बिजली का बिल का जीडीपी का 2% ये लोग ले रहे हैं। बोलिए नकार देने के लिए, जब 20 एकड़ का जमीन है तो जीडीपी का 2% क्यों ले रहे हो? हम लोग को आने दो, जो नौजवान है उन लोग के फायदा में रहने दो ना। तुम क्यों ले रहे हो भाई? किस बात के तुम अन्नदाता हो गए? ये सब अन्नदाता है ही नहीं सर, ये अन्नदाता है ही नहीं। खुल के बोल रहे हैं अन्नदाता ये कृष्ण की भूमि है। जब सूर्यभान उगेंगे नहीं ना तो फसल उगेगा ही नहीं, बारिश होगा नहीं तो फसल अच्छा बनेगा ही नहीं। तो अन्नदाता हमारे लिए भगवान है, ठीक है। ये अन्नदाता नहीं, क्रिमिनल हो गए आज के डेट में। ये क्रिमिनल ऐसे ट्रैक्टर के आगे रट लगा के आ रहे हैं। राष्ट्र का मांग किसान थोड़ी है, किसान का जो मांग है वो मांग लेके किसान के नेता जंतर मंतर पे आए, बगल में है, प्रदर्शन करो, बोले लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। सरदार जी थोड़ा सा आगे, ये मोदी जी को जो टारगेट किया जा रहा है, जगमीत सिंह ढल्लेवाल हैं, उन्होंने बोला कि मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया, वो नीचे लाना है। बाकी आ रही है कि पंजाब में पिछली बार मोदी आ गया था, जिंदा चला गया, इस बार आएगा तो जिंदा नहीं जाने देंगे। ये मोदी को जो अटैक किया जा रहा है, किसान है मांग कर रहे हैं, पर मोदी पे क्यों अटैक क्यों रखा? किसान तो किसी को तो नहीं मारते, किसान किसको मार रहे हैं? पत्रकार को कौन मारा है? किसको मारते? मार दिए। किसान किसको मारते हैं? किसान ने किसी को मारा है? पिछली बार तो कितने सारे मौत हुई थी। किसान मरे हैं, कितने किसान मरे हैं? किसान कितने सरकार ने मारा है, मोदी जी ने मारा उनको? नहीं, किसने मारा? गवर्नमेंट ने मारा है। गवर्नमेंट ने मारा किसानों को। 700 किसान मरे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? भिंडरे वाले की फोटो लेके कौन चल रहा है? भिंडरे वाले की फोटो का क्या मतलब इसमें? कौन चल रहा है? आपसे पूछ रहा हूँ, भिंडरे वाले की फोटो लेके कौन चल रहा यार, है? अगला को अपनी गाड़ी पन्नू जैसे से फंडिंग कौन ले रहा है? कनाडा से पैसे कौन ले रहा है? कोई भी ला सकता है। किसान है, किसान है, टेम है गेहूं काटने का, तो बैठो ना,
सुनो, अपनी जमीन तो लाख रुपए ठेके पे दे रखी है, जो किसान बैठा वो खेत में बेचारा है, अपनी अयासी के लिए दारू 25-25 हजार की बोतलें लेके अयासी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और आई बात हरियाणा में आओगे ना, अब की बार ये मत सोचना कि हरियाणा वाला भाईचारा अब की बार भूल जाओ, हम खालिस्तान के खिलाफ है, साथ नहीं। कहाँ से आप? इससे फाड़ देंगे। आप कहाँ से? हरियाणा से हूँ भाई। हाँ, ये बात मैं समझा रहा हूँ, इसलिए अगर हरियाणा पंजाब के सारे सबके सब एक साथ, कोई नहीं है भाई, हरियाणा का कोई नहीं है साथ में इनके साथ, हरियाणा का नहीं है इनसे, इसीलिए मैं कैमरे बोल रहा हूँ कि बार बार ये चीजें मत जोड़ो कि हरियाणा का इंसान भी साथ में, कि हरियाणा का कोई किसान नहीं इनके साथ में, जो खालिस्तान की मांग कर रहा है बीच से फाड़ दो बस, सरकार से हमारा यही मांग है बस। आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में जो अभी चल रहा है, बोल रहे हैं कि जो हरियाणा वाले हैं और आपके जो चडूनी जी है वो भी अब शामिल होंगे, हरियाणा की जनता, हरियाणा के युवा भी शामिल। अगर इनसे पूछूं, इतने साल हो गए पाकिस्तान को पानी दे सकते हो, तो हरियाणा में उस नहर का पानी क्यों नहीं आ सकता? हरियाणा में पानी क्यों नहीं दे सकते? आप अगर इतना भाईचारा मानते हो हरियाणा के साथ, हरियाणा का रहने वाला हूँ। फिर हम तो नहीं है ना उनके साथ में, मैं भी हरियाणा का रहने वाला है, तो कम से कम ये बात बताना। जिस साइड से है उनसे पूछो, एक बार सिरसा से हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, जिस बाबा के खिलाफ इतने मुकदमे चल रहे थे, गिरफ्तार किसने किया था? वो भी वही खालिस्तानी था, पक्के वाला। और सबसे बड़ी बात, ये मुद्दा ना हट रही मुद्दे से, ये किसान की बात है ना, और इन लोगों ने ये भी कहा था ना कि किसान के दर्द मोदी जी नहीं समझते हैं। अगर किसान के दर्द सच में मोदी जी नहीं समझते थे ना, तो इतने बड़ा करके वर्ल्ड मिलेट प्रोग्राम नहीं होता था, जिसमें ज्वार बाजरे के ज्वार बाजरा जो है हमारा, वो अभी तक लोग नहीं जानते थे, पर मोदी जी ने आके, मोदी गवर्नमेंट ने आके, ये सो कॉल्ड कोट एंड कोट मोदी, इन्होंने ये बोला। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो भी सब प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं और इससे जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये सच में ग्लूटेन फ्री है और ये सच में हेल्दी है। क्या मांग कर रहे हैं वहाँ पर जो बैठे हुए हैं कि हम एमएसपी चाहिए और हम गेहूं और धान ही उगाएंगे? Basically, you'll have to understand that there is a mind behind all this, and they don't want peace over here. So the moment they see that we are progressing, वो ना good, हाँ exactly, वो बीच में कुछ ऐसे कर देते हैं, या जो जिसको ब्रेन वॉश किया जा सकता है उसको ब्रेन वॉश कर देते हैं। इलिटरेसी है ना इसमें, जैसे कि आपने देखा जो एमएसपी के बारे में बोल रहे थे, उनको पता ही नहीं कि एमएसपी क्या है, तो ऐसे लोगों को ही ना ब्रेन वॉश कर सकते हो प्रोग्रेस के तौर पे वो करने के लिए। सेल्फ सफिशिएंट अब जैसे हो जाओगे ना, द वर्ल्ड रन्स ऑन इकोनॉमी, तो लोग फिर हमें मुड़ के नहीं देखना होगा। पर कुछ लोग हैं जो डिपेंडेंट है, जिनके पास और पैसे नहीं जाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? फिर वो लोग बैठ के ब्रेन वॉश करेंगे। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नितिन। कितने साल का? मैं हूँ 22 साल का भी। 22 साल के। क्या करते हैं? मैं अभी बीए प्रोग्रामिंग पढ़ाई कर रहे हैं अभी। रहने वाले कहाँ से? मैं वैसे तो जन्म स्थल मेरा उत्तराखंड है, लेकिन मैं भी मतलब उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये क्या बोलेंगे कि जो किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ बोले कि गूंगी बहरी सरकार बन चुकी है, किसानों की मांग नहीं मान रही है, एमएसपी गारंटी नहीं दे रही है? सर मुझे एक बात, पत्रकार महोदय मुझे एक बात बताइए, क्या आप इन्हें किसान मानते हैं? किसान अन्नपूर्णा देवी का बेटा होता है। आज वो किसान जो असलियत में किसान है, वो अपने वहाँ अपनी खेती कर रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जो मैंने कृषि करी है, उस अप्रैल 14 तारीख को बैसाखी नज़दीक आ रही है, मुझे उस पूरे साल भर की कृषि का परिणाम मिलेगा, तो वहाँ वो खेती कर रहा है। ये जो खालिस्तानी किसान है, कैनेडा से इनकी फंडिंग आ रही है और कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस इन्हें एमएसपी के नाम पर इन्हें भ्रमित कर रही है। और जो किसान है ये कह रहे हैं कि हम 12 मांगे असंवैधानिक बेबुनियादी मांगे ये जो सरकार से कर रही है, क्या ये जायज़ मांगे हैं? ये कह रही है कि तुम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाइए। नीलम आज़ाद ने जो संसद में हमला करवाया उसको छोड़ दीजिए। एक बात पत्रकार मुझे एक बात बताइए, ये पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए बैरिकेड्स पर उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन ने उन्हें मारने की कोशिश कर रही है, हथियार लेके, तलवारें लेके, तुम बड़ी बड़ी ट्रैक्टर लेके वहाँ वो तोड़ रहे हो। क्या ये वो खालिस्तानी किसान है? तुम अपनी मांग लेके आओ, शांतिपूर्वक मांग लेके आओ। पिछले साल जब ये कह रहे हैं कि हमें दिल्ली में चूक करने दो, पिछले अभी 2 साल पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन इन्होंने लाल किले के झंडे को वो भारत राष्ट्रीय ध्वज को की अपमानित करके उसकी गरिमा को, साथ के साथ गणतंत्र संविधान की गरिमा को अवहेलना करके वहाँ उसको, उस मातृभूमि की अवहेलना करके इन लोगों ने वहाँ खालिस्तान का झंडा लहराया था। क्या ये किसान है? इनकी मानसिकता देखिए ना आप, ये बड़े बड़े वहाँ छाछ पिए जा रहे हैं, ये बड़े बड़े वहाँ
वो छोले भटूरे फूटे जा रहे हैं, ये वहाँ शराब पी रहे हैं, तो ये किसान मानसिकता है। ये लोग कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री मोदी हमारे सामने होता है, हम उसका कत्ल कर देते हैं। उस पर एक प्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनाई जा रही है। क्या ये किसान है? पत्रकार साहब, मैं आपको एक बात थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ले जाना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी मोदी जय श्री राम। मोदी जय श्री राम। मोदी। You support मोदी? ठीक है, बताइए। 1964 और 65 के दशक में जब भारत ने 1964 और 65 के दशक में जब भारत खाद्य संकट से गुजर रहा था, सूखा और अकाल पड़ने जैसी स्थिति पैदा हो रही थी, तब भारत की ये स्थिति हो गई थी कि वो कृषि प्रधान होने के बावजूद भी अपनी मनपसंद की जरूरत की खेती नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा वॉर चल रहा था। उस समय भारत अपनी मनपसंद की जरूरत के हिसाब से खेती नहीं कर पा रहा था। तभी स्वामीनाथन मशहूर वैज्ञानिक ने ग्रीन रिवोल्यूशन की नींव रखी। उन्होंने अपने वो समझ के हिसाब से सरकार के साथ MSP लागू की। उन्होंने ये करा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा की जो है, पंजाब की जो कृषि भूमि है वो इरिगेशन के लिहाज से काफ़ी अच्छी है, इसलिए वहाँ की सरकार के साथ उन्होंने साझेदारी करी। और इंदिरा गांधी जी हमारी, उन्होंने इस समस्या का समाधान MSP द्वारा निकाला। उन्होंने किसानों को खेती करने के लिए, अनाज करने के लिए प्रोत्साहन किया गया और उनको MSP की गारंटी दी। मतलब जो हरित क्रांति थी उसके कारण ये MSP लागू किया गया था 1960-70 के दशक। हाँ, इस व्यवस्था को इंदिरा गांधी लाई गई थी। जब 1980 इस MSP गारंटी लाने का मकसद ये था कि हमारे जो खाद्य संकट से दौर से हम गुजर रहे थे, किसान को उसके बाद आत्मनिर्भर बने, किसान वो कृषि मामले में हम आत्मनिर्भर बने। 1980 के दशक में भारत जहां अमेरिका से वो अनाज लेता था, वो पूरी दुनिया में निर्यात करने वाला देश बन गया। 1980 के दशक में तब लोगों ने एक मांग रखी कि MSP की व्यवस्था को अब हटा दीजिए, क्योंकि भारत जिस मकसद से लाया गया था वो मकसद पूरा हो चुका है। लेकिन संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पे चलाने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 1980 के दशक में क्या किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं पर दिया जाता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य की लिस्ट पे उन्होंने और फसलों को भी जोड़ना स्टार्ट कर दिया। इस पे उन्होंने राज्यों के किसानों को और राजनीतिक बहलाने में स्टार्ट कर दिया। पत्रकार महोदय, UPA सरकार ने खुद 2010 में संसद में ये पेश किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना व्यवहारिक नहीं है, इसे हम ठीक नहीं समझते, क्योंकि जिसमें ये लिखा था कि वो फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी लागत का 50% ज़्यादा हो। ठीक है, जब UPA की सरकार और कांग्रेस की सरकार MSP पर राष्ट्रीय कानून नहीं बना पाई, तो ये कैसा दोगलापन की भाजपा पे उल्टा कह रही हो कि आप MSP पर एक राष्ट्रीय कानून बनाइए। पत्रकार साहब मोदी जी पे झूठ बोलने का और धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। ये सारे पॉलिटिकल एजेंडा फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। एक बात और, मौजूदा सरकार 22 फसलों पर जो MSP तय करती है, ये चाह रहे कि हमें ऊंचे दाम की MSP मिले, और जो सरकार किसानों द्वारा मांगे जाने वाला MSP से 25 से 30% ज़्यादा हो। मुझे एक बात बताइए, अगर हम MSP सभी राष्ट्रीय फसलों MSP पर बाकायदा राष्ट्रीय कानून बना भी देंगे, तो जो सरकार 10 लाख करोड़ का खर्चा हॉस्पिटल बनाने में, रेलवेज बनाने में और एम्स बनाने में, एक्सप्रेस वे बनाने में, हाईवे बनाने में, ब्रिज बनाने में, फ्लाईओवर, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जुड़े संबंधित काम होते हैं, उस पर तो रोक लगा जाएगी, अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा जाएगी। मुझे एक बात बताइए, जो पंजाब की जो किसान है, ये MSP पे इसलिए इनका वो हो रखा है क्योंकि इन्हें पूरा पता है ऐसी खेती का उत्पादन इसलिए करते हैं ताकि इन्हें सरकार द्वारा निश्चित रूप से MSP मिले। ये एक MSP के दायरे में ही बाहर नहीं निकलेंगे। सरकार अब ये कोशिश कर रही है, बल्कि आप मुझे बताइए कि ये पंजाब की किसान है, इसमें बाकी राज्यों के किसान क्यों नहीं है? क्योंकि MSP के बाहर आ चुके हैं। क्योंकि उन्हें MSP का फायदा इतना मिलता भी नहीं है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि तुम MSP पर इतना डिपेंड ना रहते हुए भी और फसलों का इतना उत्पादन करिए। सर, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मौजूदा सरकार जिन फसलों पर सब्सिडी, जिन अनाज और खाद पर सब्सिडी इन्हें बड़े पैमाने पे देती है, वही किसान की ग्रोथ रेट आज बहुत कम हो रही है, आज बहुत। और जो किसान MSP के दायरे में भी नहीं आते, उन्हें वो दूध उत्पादन में, फलों में, हरी सब्जियों में जब भी वो खेती करते हैं, वो तो MSP के दायरे में भी आज उनकी ग्रोथ रेट बिल्कुल ही ऊंची हो जा रही है। इसलिए ये सब ठीक है।